हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं स्पेशल बिहार जीके जीएस, जो बिहार के वैकेंसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो बिहार टीचर हो या फिर बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो या बिहार ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हो, सभी एग्जाम में जो है 5 से 10 क्वेश्चन स्पेशल बिहार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में जो है कौन से वर्ष अलग हुए थे। तो ये कौन से वर्ष अलग हुए थे बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से? तो ये आपका 1912 में आपका अलग हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1912 में जो है ये अलग हुए थे। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था? तो कौन सा है जो है इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था? तो आपका डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। आगे क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो जो नील की खेती जो है किस नाम से पहचानी जाती थी? तो ये आपका पहचानी जाती थी 3 कठिया पद्धति से। ठीक है, किस नाम से? 3 कठिया पद्धति से जो है पहचानी जाती थी। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो बिहार में जो है विष्णुपद जो मंदिर है ये आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा जो है ये बनाया गया था। ठीक है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो ये आपका किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपके अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था। आगे क्वेश्चन है कि अगस्त 1574 में पटना यानी बिहार में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो अकबर जो है ये आपका किसे पराजित किया था? तो ये दाऊद खान को जो है पराजित किया था। ठीक है, दाऊद खान को जो है पराजित किया था। आगे क्वेश्चन है कि सुल्तानगंज जो बिहार में भागलपुर के पास है में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल का माना जाता है? तो ये आपका किस काल का माना जाता है? तो ये आपका गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है, ये गुप्त काल का जो है ये माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी अंततः अपना पहला सत्याग्रह करने के लिए चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में जो है कब पहुंचे थे? तो ये मोतिहारी में कब पहुंचे थे? तो ये 15 अप्रैल 1917 को जो है पहुंचे थे। ठीक है, 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। आगे क्वेश्चन है कि 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो ये आपके किए थे श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने जो है किसान सभा का जो है मुंगेर में ये आयोजन किए थे 1922 में। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? तो इनमें से जो है कौन सा जो है समाचार पत्र है जो पटना से प्रकाशित होता था? तो ये भारतीय जो है राष्ट्र। ठीक है, उसका नाम था भारतीय राष्ट्र। आगे क्वेश्चन कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है किन के द्वारा की गई थी? तो किन के द्वारा किया गया था बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना? तो यह आपका किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ संस्थान है और उनके संस्थापक। ठीक है, तो देखिए जो किसान सभा है इसका जो संस्थापक कौन है? तो ये सहजानंद सरस्वती है। और कहाँ पे किया था? बिहार में। आत्मीय सभा का जो स्थापना किए थे ये 1814 और ब्रह्म समाज 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थे ये 1867 में हुआ था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये कहाँ किए थे? बम्बई में। और हिंदू महासभा की स्थापना किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। और उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? तो ये आपका किस नृत्य को बोला जाता है? तो ये आपका बिरहा नृत्य को बोला जाता है। ठीक है, बिरहा नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
मछली उत्पादन पर केंद्रित है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मछली यह कहने का मतलब है कि जो मछली का उत्पादन जो क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो आपका नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, मछली उत्पादन जो है किस क्रांति से संबंधित है, ये नीली क्रांति से जो है ये संबंधित है। और कुछ हम लोग क्रांति देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति में क्या होता है, झींगा मछली है ये, इसके उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। पीली क्रांति जो है ये तिलहन से जो है संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। गोल क्रांति जो है ये आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति है ये जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे के बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण सन 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो वहाँ वर्तमान में जो है शहरीकरण का जो स्तर है ये आपका है 15.3% है। ठीक है, 15.3% है। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार देश है। ठीक है, बिहार ये क्या है, इनमें से जो बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो ये आपका है राजस्व घाटा राज्य है। ठीक है, राजस्व घाटा ये राज्य है ये। आगे क्वेश्चन कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है। तो आपका किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक की सहायता से जो है ये प्रारंभ किया गया है। आलू शोध संस्थान जो है ये कहाँ अवस्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, आलू शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो आपका पटना में स्थित है। ठीक है, ये पटना में आपका ये स्थित है। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है। तो जो चाय की खेती होती है बिहार के किस जिले में होती है, तो आपका किशनगंज में होता है। कहाँ पे, किशनगंज में। आगे क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। तो बिहार के किस जिले में जो है दूरदर्शन केंद्र जो है ये आपका स्थापित हुआ था, तो ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कहाँ, मुजफ्फरपुर में ये हुआ था। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर, ये मुजफ्फरपुर में है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये आपका हुआ था 1906 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1906 में हुआ था। बिहार में प्रजातंत्र द्वारा कहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ये बोला है कि बिहार में प्रजातंत्र द्वार, ठीक है, प्रजातंत्र द्वार जो है ये कहाँ जो है विद्यमान है, तो ये आपका नवादा में है। कहाँ पर है, ये नवादा में है। आगे क्वेश्चन कि कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था। तो कौमी दल सेवक का जो मुख्यालय था ये आपका कहाँ था, ये आपका मुजफ्फरपुर में था। कहाँ पे, ये मुजफ्फरपुर में ये था। आगे क्वेश्चन कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था, तो दी बिहार हेराल्ड था। कौन था, दी बिहार हेराल्ड था बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार। पटना कलम संबंधित है। तो जो पटना कलम है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, किससे है, चित्रकला से संबंधित है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।